हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आशा बहनों से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर के आई हैं, जो सभी आशा बहनों को जानना बेहद जरूरी है। सभी आशा बहनों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें। आधा अधूरा देखते हैं तो आप लोगों को समझ में नहीं आती पूरी खबरें, इसलिए पूरी वीडियो देखें। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए दोस्तों, पहली और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। तो पहली जो बड़ी खबर निकल करके आई है, कद नाप कर खिलाई जाएगी फाइलेरिया की दवाई। जी हाँ दोस्तों, आशा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि वो पहले कद नापें, उसके बाद दवाई खिलाएं। क्या है पूरी जानकारी, विस्तार से जानेंगे इस खबर को। फाइलेरिया की दवा लोगों को कद नाप कर खिलाई जाएगी। इसके लिए आशा कार्यकर्ता और अन्य वेंटिलेटर को इंची टैप दिया जाएगा। क्या है पूरी खबर जानेंगे विस्तार से। यहाँ पर फाइलेरिया की दवा लोगों को कद नाप कर खिलाई जाएगी। इसके लिए आशा कार्यकर्ता और अन्य वॉलेंटियर को इंच टैप दिया गया। इसकी जानकारी जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर सतीश कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि 10 फरवरी से फाइलेरिया की दवा दी जानी है। इसके लिए सारी दवाई आ गई हैं। उन्होंने बताया कि सभी आशा और वॉलेंटियर को किस कद के लोगों को कितनी दवा देनी है, इसकी ट्रेनिंग भी दी गई। दोस्तों क्या है, 10 फरवरी से 14 दिन तक ये अभियान चलाया जाएगा। सतीश ने बताया कि इस अभियान में पहली बार आइवरमेक्टिन दवा खिलाई जा रही है, जो कद के हिसाब से दी जाएगी। जैसे कि 89 सेंटीमीटर से कम कद वाले लोगों को यह दवा नहीं दी जाएगी। आशा कार्यकर्ता ध्यान दें, 89 सेंटीमीटर से कम कद वाले को यह दवा नहीं दी जाएगी। 90 से 119 सेंटीमीटर कद वाले लोगों को एक गोली की जो है दवा दी जाएगी, यानी कि एक गोली खिलाई जाएगी। 120 से 140 सेंटीमीटर वाले लोगों को 2 गोली यहाँ पर दी जाएंगी। और 141 से 158 सेंटीमीटर कद वाले को लोगों को यहाँ पर 3 गोली दी जाएंगी। और 159 सेंटीमीटर से अधिक वाले लोगों को 4 गोली दी जाएगी। जी दोस्तों, ये आशा कार्यकर्ता ध्यान रखें, अल्बेंडाजोल की गोली 2 वर्ष से कम बच्चों को यह दवा नहीं दी जाएगी। लोगों को सामने सभी आशा कार्यकर्ता दवा खिलाएंगी। फाइलेरिया से बचाव की दवा खाली पेट नहीं खानी है, ये आशा कार्यकर्ता ध्यान रखें। इस तरह से आपको दवा जो है खिलानी होगी। आशा वर्कर ने मेडिकल कॉलेज में दिया धरना प्रदर्शन, प्राचार्य ने मांगी मांगे। अगली जो बड़ी खबर निकल कर के आई, चलिए जानेंगे इसको विस्तार से। तो कलेक्टर में बीते दिनों विभिन्न विभागों को लेकर शहरी आशा वर्करों ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया था, जिसका कोई समाधान होने पर पुनः आशा वर्कर ने मेडिकल कॉलेज में बुधवार को 4 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया, जिसमें उनकी मांगे थी कि महिला व प्रसूतिता रोग विभाग में उनके साथ दुर्व्यवहार न हो। आजकल आशा कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार बहुत होता है। उन्होंने कहा कि जो है दुर्व्यवहार उनके साथ ना हो, आशा वर्करों के बैठने की व्यवस्था की जाए, सामान्य मरीजों की अपेक्षा आशा वर्करों को वरीयता दी जाए, जिस पर संज्ञान लेते हुए मेडिकल कॉलेज राजेश कुमार ने आशाओं की मांगे मानते हुए धरना समाप्त कराया। इस दौरान सुमन देवी, शालिनी त्रिवेदी, ममता माधवी, अन्य लोग जो है मौजूद रहे। अगली खबर है, मारपीट का मामला है। पब्लिक हेल्थ सेंटर में शराब पी रहे नशेड़ी ने आशा कार्यकर्ता को पीटा। यहाँ पर घटना की एक वीडियो भी रिकॉर्ड हुई है। जी हाँ दोस्तों, घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग वायरल होनी हुई है और सीसीटीवी कैमरे में भी घटना रिकॉर्ड हुई है। तेहरा स्थित पब्लिक हेल्थ सेंटर में अंदर शराब पीने वाले नशेड़ी को रोकने पर नशेड़ी ने आशा कार्यकर्ता के साथ मारपीट कर दी। आरोपी की कुलैत में ननिहाल है और वह आशा कार्यकर्ता कुलैत की ही रहती है। नशेड़ी ने चप्पल से आशा कार्यकर्ता के साथ जो है मारपीट की। घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई है और सीसीटीवी कैमरे में भी घटना रिकॉर्ड हुई है। वीडियो में आशा कार्यकर्ता जो है उसका एक छोटा सा बच्चा भी रोता हुआ दिख रहा है। नशेड़ी ने महिला पर जब पत्थर फेंका तब बच्चा पास ही खड़ा था, जिससे वह बाल बाल बच गया। पुलिस ने नशेड़ी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। सीएसपी संदीप मालवीय ने बताया कि आशा कार्यकर्ता संगीता जब पब्लिक हेल्थ सेंटर पहुंची तो दरवाजे पर गांव का राजू पंडित शराब पीता मिला। संगीता ने उसे ऐसा करने से मना किया तो आरोपी ने मारपीट कर दी। आरोपी युवक मोती झील का रहने वाला है और उसके परिवार की ऑटो पार्ट्स की दुकानें हैं।
अगली जो खबर आई है शाहजहांपुर से निकल करके आई है। महिला अस्पताल में आशा कार्यकर्ताओं ने प्रवेश पर पाबंदी विरोध में धरना प्रदर्शन यहां पर किया है। क्या है पूरी खबर जानेंगे विस्तार से। महिला अस्पताल में डॉक्टर और गार्ड द्वारा दुर्व्यवहार करने का बुधवार को आशाएं भड़क गई। आशाओं ने डॉक्टर व मरीजों से वसूली करने का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। शाहजहांपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज के महिला अस्पताल में डॉक्टर और गार्डों द्वारा व्यवहार करने के विरोध में बुधवार को आशा कार्यकर्ता भड़क गई। आशा कार्यकर्ता ने डॉक्टरों पर मरीजों से रुपए लेने और वसूली करने का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। प्राचार्य डॉक्टर राजेश कुमार ने वार्ता का समाधान का आश्वासन दिया। प्राचार्य ने अस्पताल को चेतावनी जारी करते हुए निर्देश दिए। महिला अस्पताल में अभी तक मरीजों से अभद्रता की शिकायतें आती थी, लेकिन अब आशाओं ने डॉक्टर की कलाई खोलकर रख दी है। आशाओं को अस्पताल के अंदर प्रवेश पर पाबंदी लगाने और महिला डॉक्टर और द्वारा अभद्रता करने का मामला तूल पकड़ गया। बुधवार को आशाओं ने अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान डॉक्टरों के खिलाफ आवाज बुलंद की। आशाओं ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की आशा एक अहम कड़ी है, फिर भी आशाओं से डॉक्टर सही से बात नहीं करते हैं, उनके साथ अभद्रता की जाती है। गार्ड हाथ पकड़कर उन्हें अस्पताल से बाहर कर देते हैं। महिला अस्पताल में वसूली का आरोप। कांग्रेस नेता पूनम पांडे ने आरोप गया है कि महिला अस्पताल में वसूली का खेल चल रहा है। डॉक्टर रुपये वसूलने के चक्कर में आशाओं को बाहर कर देते हैं। महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, उनका प्रेरक में नाम हटा दिया जाता है। जिससे चलते बच्चे के जन्म पर मिलने वाले 400 रुपये भी नहीं मिल पाते। 3 घंटे तक आशाओं ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया। इसके बाद प्राचार्य ने आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन खत्म किया। धरना प्रदर्शन में आशा शर्मा, माधुरी देवी, सीमा मिश्रा, शिखा और सुनीता आदि लोग जो है मौजूद रहे। शहरी आशा वर्कर संघ की कार्यवाहक अध्यक्ष सुमन देवी के ज्ञापन पर राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजेश कुमार ने गंभीरता से लिया। उन्होंने महिला एवं पुरुषता रोग विभाग के चिकित्सा स्टाफ, नर्स, गार्ड को चेतावनी जारी कर दी और चेताया कि किसी भी हाल में आशा वर्कर ईमानदारों से दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। आशाओं के बैठने के लिए लेबर रूम से बाहर इंतजार करने, सामान्य मरीजों की अपेक्षा आशा वर्कर को बेहतर देने आदि के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर अपनी ड्रेस में परिचय पत्र के साथ आएँ। आज की जो है दोस्तों आशा वर्करों की इतनी बड़ी खबरें निकल करके आई हैं। बात करें आशा वर्करों के बजट में क्या क्या मिला है, तो दोस्तों आशा कार्यकर्ताओं को भरपूर बजट में कुछ भी नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, आशा कार्यकर्ताओं के लिए बजट में कुछ खास नहीं, कुछ भी आशा कार्यकर्ताओं को नहीं। ना मानदेय दोस्तों, जैसे आप लोगों की मांगे थी कि मानदेय जो है 18,000 रुपये सैलरी हो जाए और पक्का किया जाए, राजकर्मी का दर्जा मिले। बहुत सारी मांगे थी आशा कार्यकर्ताओं की, तो अभी तक कोई भी मांग पर यहाँ पर चर्चा नहीं हुई है। और आशा कार्यकर्ताओं के लिए जो कल बजट जारी हुआ था, उस बजट में भी कुछ भी नहीं मिला है। जी हाँ दोस्तों, सभी आशा बहनों से निवेदन है कि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद,